आइए मित्रों, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अमर शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से आराधना करेंगे कि हे परमात्मा, इस दुखद आतंकी हमले में जो भी शहीद जहां भी, उनकी आत्मा जहां भी हो, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस विषम परिस्थिति में एक शक्ति दे, ताकत दे, ताकि परिवार उनका इस भयानक संकट से उबर सके। मित्रों, इस आतंकवादी घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। अब आइए सबसे इस समय की जो सबसे एक ऐसी बात है जो मन में, भारतीयों के मन में कुढ़ना चाहिए, भारतीयों के मन में ये बातें आना चाहिए। साथियों, क्या देश वाकई में एक शक्तिशाली शासन के हाथ में है? ये विचारणीय प्रश्न है मित्रों। देश किस कमजोर शासक के हाथों में चला गया? मित्रों, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। हिंदुस्तान की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, चाहे वो रा हो, सीबीआई हो, आईबी हो, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के पास हैं, इनका कमांड मित्रों भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के पास होता है। सवाल यहां पे सिर्फ ये है कि इसके पहले जब पुलवामा में आरडीएक्स से हमला हुआ था, ये प्रश्न बनता है कि उस समय भी आखिर भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हिंदुस्तान में हो जा रही हैं और विश्वगुरु की राह पर चलने वाला राष्ट्र कुछ नहीं कर पाता। लक्ष्यदार भाषण देने की बात अलग है, वो बातें अलग है, लेकिन वास्तव में धरातल पे जाकर कुछ नहीं कर पाए। मित्रों, सवाल तो पूछा जाएगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। साथियों, आखिर क्या ये जांच एजेंसियों का प्रयोग केवल विपक्षी पार्टियों को पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है? क्या जांच एजेंसियों का प्रयोग विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जाता है? अरे साथियों, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इस पर न ध्यान देते हुए हमें जरूरत है इन आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने की। मित्रों, इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा साथियों। और इसके साथ साथ अभी आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि हम अपनी जो हमारी शक्ति है, ताकत है, इसको हम विश्व लेवल पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और हिंदू पूछ कर मारा जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अब देखा जाएगा कि 56 इंची का सीना कितना प्रयोग किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ, ये वक्त बताएगा मित्रों। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। हर मोड़ पर मोदी सरकार विफल है मित्रों। मैं सरकार का या किसी भी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं हूं साथियों, पेशे से शिक्षक हूं और शिक्षक का कोई धर्म, कोई जाति, शिक्षक का कोई संप्रदाय नहीं होता मित्रों। हाँ, यह है कि जो आईना दिख रहा है, मैं उसको वास्तविक रूप से बता रहा हूं कि इस समय देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये तो एकदम क्लियर बात है, इसको आपको समझना होगा। हाँ, इस तरह की घटनाएं बार बार हो जा रही हैं, ये कहीं न कहीं से चिंता का विषय है। इसको सरकार को इस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसको कड़ाई से निपटना चाहिए। जय हिंद साथियों।